हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्सव कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू स्कॉलर्स में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री वैसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक पढ़ाई है जिसमें हम किससे पढ़ाई करते हैं? एंगल का मेजरमेंट का पढ़ाई करते हैं। जितने भी एंगल पे प्रॉब्लम्स बेस्ड रहते हैं उस पर हम बात करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, which deals on measurement of angles और क्या, एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल्स, यही होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री एक टी रेशियोस होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक को। टी रेशियोस 6 प्रकार का होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब एक मान लीजिए ये राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए हैं। ये एंगल 90 डिग्री है। ये ए बी सी लेट कर लेते हैं। ये अगर थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। कि और ये इस एंगल का हम बात करते हैं, इसके सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाता। इस एंगल का बात किए तो ये परपेंडिकुलर हो गया। मतलब क्या, जिस एंगल के सामने वाला लाइन जो है वही परपेंडिकुलर होता है, ना कि और इस एंगल का बात करें तो ये परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। इसके सामने वाला जो लाइन है वही परपेंडिकुलर होगा। ये क्या, बेस हो जाएगा। इस एंगल का बात करते तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है। हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट लाइन होता है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट लाइन है वो हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो अब साइन थीटा का वैल्यू इसमें हम क्या रखते हैं? एक्यूट एंगल के मदद से साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है p/h, और कॉस थीटा हो जाता है b/h, टेन थीटा p/b। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा, और इसी के माध्यम से आपको आगे प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। साइन थीटा कॉस साइन p/h, कॉस b/h, टेन p/b। देखिए, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका। इसको कहिए पंडित। फार्मूला है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। पंडित भोला प्रसाद, याद रखने का बहुत अच्छा फार्मूला है। हरी बोल। ठीक है। पहले पंडित भोला प्रसाद हरी बोल। पंडित भोला प्रसाद हरी बोल। इससे आप याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हरी बोल। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। इसको एक बार याद कर लिया तो हमेशा याद रहेगा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो एंगल इसका भी अपोजिट हो जाएगा, रेशियो का भी अपोजिट हो जाएगा। यानी p/h है तो h/p हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। साइन थीटा इक्वल अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा होता है, तो p/h ये भी अपोजिट हो जाएगा h/p। कॉस थीटा है b/h तो ये हो जाएगा h/b। टेन थीटा p/b तो ये b/p हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा होगा ना। साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा हो गया। उसी तरह कॉस थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा, थीटा होगा यहाँ, टेन थीटा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। ये आपको हमेशा याद रखना, हमेशा।
चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए। अब कुछ थ्योरम बेस्ड है, इस पे ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ थ्योरम्स हैं। वो थ्योरम क्या है? एक थ्योरम में एक्यूट एंगल अगर दिया हुआ है, कोई एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उससे हम टेन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? साइन कॉस के रेस्पेक्ट में। और क्या कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस तरह से बहुत सारे हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस दोनों का वैल्यू हम आपको दिखाएंगे अभी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। उसी तरह सेकंड थ्योरम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जब एडिशन करते हैं तो वो 1 हो जाता है। चलिए पहले थ्योरम 1 समझते हैं। थ्योरम 1 है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, प्रूव दैट, ये थ्योरम है। ठीक है। प्रूव दैट क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पहला। और दूसरा क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ भी अपोजिट है, टेन थीटा साइन बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन। ठीक है, एक तरीका ये भी है याद रखने का इसको। और तीसरा क्या है? टेन थीटा इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू, ठीक है, इंटू कॉट थीटा, ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। टेन थीटा को जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो चलिए पहला था हमारा, पहला था टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बोला गया था, गिवन था हमारा एक्यूट एंगल थीटा, ए बी सी लेट कर लिए इसे, एक्यूट एंगल थीटा, ये हो गया एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल। ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट देयर बी अ राइट एंगल्ड, अच्छा राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर क्या? वेयर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री राइट एंगल है, और एंगल सी बराबर थीटा। थीटा के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो ए बी बराबर पी, बी सी बराबर बी, और ए सी बराबर एच। ठीक है, ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टेन थीटा प्रूफ करना है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अच्छा, अब इसको हम कर देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच। एच से हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच और बी बाई एच। पी बाई एच क्या हो गया? साइन थीटा, और बी बाई एच कॉस थीटा। हो गया ना प्रूफ? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पहला थ्योरम था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा क्या था? दूसरा था कॉट थीटा इक्वल्स कॉट थीटा इक्वल्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी। उसी तरह डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच। तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल बी बाई एच बाय पी बाई एच। ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर बी बाई एच क्या हो गया? बी बाई एच को हम जानते हैं कॉस थीटा, और पी बाई एच साइन थीटा। हो गया ना प्रूफ ये भी। इसी तरह बाकी एक और है, वही प्रूफ हो जाएगा।
थर्ड था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हम जानते हैं पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, और कॉट थीटा क्या? बी बाई पी, कॉट थीटा बी बाई पी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी पी कट जाएगा और बी इधर कट जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी इंटू बी बाई पी, ये कट गया, ये क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। थर्ड थ्योरम भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो हमें मिला क्या? एक हो गया टेन थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा बाय इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स 1। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखना है आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और दूसरा थ्योरम हमारा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो लेक्चर है मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिकतर लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। चलिए थ्योरम सेकंड पे चलते हैं। उम्मीद है आप सब लाइक कर ही देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। थ्योरम टू, थ्योरम टू क्या है? इसमें भी है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट ये तो प्रूफ कर दिए थे। अब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन यही महत्वपूर्ण है। अभी तो ये शुरुआत है, बस आपका बेस बनेगा इससे। ये ढेर सारे फार्मूले हैं इसमें, बिना ट्रिगोनोमेट्रिक के आगे 11 12 कैलकुलस वो तो कुछ भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं बिना ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया? ये साइन थीटा होल स्क्वायर, टोटल पे स्क्वायर है। अगर साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 2 है तो ये टोटल पे स्क्वायर हो जाएगा। और एक होता है साइन थीटा स्क्वायर, तो ये एंगल पे स्क्वायर होता है, एंगल पे साइन थीटा स्क्वायर, और एंगल 45 डिग्री है तो ये 45 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होल पे स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा स्क्वायर एंगल पे स्क्वायर हो जाएगा, एंगल पर। ठीक है, इसमें भी है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट ये ठीक है। तो एक हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा ए बी और ये सी मान लिए, ये पी ले लीजिए, ये बी और ये एच लिख भी देते हैं। लेट देयर बी अ राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का नाम, वेयर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू थीटा, ए बी बराबर पी, बी सी बराबर बी और ए सी बराबर एच, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा को हम लिखते हैं
पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। और कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बी बाई एच। तो हमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 का। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे नीचे, एच स्क्वायर यह ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद होगा आपको। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और नीचे तो एच स्क्वायर है ही, ये कट जाएगा, ये इक्वल्स हो गया 1, हो गया प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये हो गया। अब उसी तरह सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे पी बाई बी, उसको स्क्वायर करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ा देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी, चलिए पहले लिख देते हैं, टेन थीटा क्या, पी बाई बी, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा ना, ये बी स्क्वायर एलसीएम, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एच बाई बी क्या हम जानते हैं, एच बाई बी हम जानते हैं सेक थीटा हुआ, और ये स्क्वायर है, ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी तरह ये सेकंड नंबर भी प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है। इसमें भी कॉट थीटा क्या हो गया, बी बाई पी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी बाई पी होल स्क्वायर होगा, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, नीचे पी स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पी स्क्वायर तो है ही, एच स्क्वायर बाई पी, एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आरएचएस प्रूफ्ड, ठीक है। इसी तरह तीनों थ्योरम आज का प्रूफ हो गया। दो थ्योरम था, 2 थ्योरम में 3 क्वेश्चन थे, तो मिल गया क्या आपको, एक बार लिख देते हैं हम एक साथ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट निकालें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाता है 1। और सेकंड में हम देखें क्या, सेकंड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना आज के लेक्चर में हम प्रूफ कर दिए हैं, 2 थ्योरम प्रूफ हुआ है। आगे के वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।